हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आज हम स्टार्ट करते हैं इन सब के बारे में जानते हुए। आपका एक न्यू यूनिट हम कह सकते हैं स्टार्टअप करते हैं आज आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि है आपके बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में। तो आपके यूनिट फर्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे आज। तो आइए जानते हैं आपके यूनिट फर्स्ट में हम क्या आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की अगर हम बात करें कि पढ़ना क्या है, तो पहले तो हम कंटेंट देखेंगे कि हमारा कंटेंट क्या होगा आज का। तो कंटेंट में हमें देखना है पहले तो इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शंस जानेंगे हम, क्योंकि आप हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पहले हमें ये तो जानना ही होता है कि भाई वो होता क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें, तो ये हमें जानना होता है। नेक्स्ट उसके डिफिनीशंस केमिस्ट्री के, उसके क्लासिफिकेशंस आपके केमिस्ट्री के, तो ये चीज़ें हम इसमें जानेंगे। बात करें नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे, तो इसमें हम देखेंगे डिफिनीशंस ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आगे आते हैं, बात करें केमिस्ट्री की। तो अब हम करेंगे केमिस्ट्री को स्टार्ट कि केमिस्ट्री क्या है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शंस में। तो व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर मीन्स अगर हम देखें कि क्या मैटर है, तो जिसमें देखेंगे एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, या कहेंगे वॉल्यूम। नेक्स्ट ट्रीज, द स्टोन्स एंड द बिल्डिंग्स इन द फिगर्स एंड ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। ये क्या हुआ। अब अगर इसमें हम बात करें कि क्या होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं कंपोजिशंस ऑफ मैटर चेंजेस द मैटर अंडर गोज। मतलब कि आपका केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, उसमें कई तरीके के आपके कंपोजिशंस होते हैं, मैटर्स होते हैं, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं लगातार। तो अगर हम बात करें इसमें, तो केमिस्ट्री क्या करता है, अफेक्ट करता है जो भी आपके जितने भी एक्सपेक्ट होते हैं लाइफ के, या हम कहें जो भी मोस्ट नेचुरल इवेंट्स होते हैं, ऑल लिविंग, या हम कहें आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि बनते हैं आपके मैटर्स, उन्हीं सबको हमने क्या कहा, केमिस्ट्री। अब हम आ जाते हैं टॉपिक नेक्स्ट। तो इसमें हम देखेंगे ब्रांचेस क्या होती हैं आपकी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस में अगर हम आते हैं, तो जिसमें हम देखेंगे पहला तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जिसको आपने अपने उसमें 10th में और 12th में पढ़ा होगा, कार्बनिक और अकार्बनिक के नाम से। अब हम देखते हैं इसमें आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये आपके क्या हुए, ब्रांचेस हुए। अब हम इसमें जानते हैं कि इसके अंतर्गत आते क्या क्या है। तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लें, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन्स और कार्बन। जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड होते हैं वो बनाते हैं हाइड्रोजन्स और कार्बन्स। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे आपके जो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, केमिकल आपके जो भी होते हैं अदर देन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ होता है आपका मेटल और नॉन मेटल्स बनाते हैं। ये क्लियर हुआ। फिर हम बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे केमिकल्स और केमिकल चेंज इन लिविंग सिस्टम, मतलब लिविंग सिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि बायो मीन्स होता है लिविंग, एंड नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री मीन्स हो गया आपका केमिकल। तो ये हमने जाना बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में चेंज इन द स्ट्रक्चर, क्या चेंज होता है, स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते हैं, आपकी जो भी एनर्जी होती है केमिकल से रिलेटेड, केमिकल सिस्टम में, तो इनसे रिलेटेड हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या जानते हैं, इसमें हम देखते हैं सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशंस एंड द क्वालिफिकेशंस, क्या देखते हैं, क्वांटिफिकेशंस ऑफ मैटर, एनालाइजिंग केमिकल मीन्स इसमें हम सेपरेशंस, आइडेंटिफिकेशंस करते हैं और क्वांटिफिकेशंस करते हैं, मतलब क्वांटिटी, फिर आपका जो भी मैटर होता है जिस इक्वल टू क्या होता है, एनालाइजिंग केमिकल्स। तो ये हम किस में देखते हैं, एनालिटिकल्स में देखते हैं। तो ये हमारे ब्रांचेस की बात हो गई। अब हम आगे जाते हैं, क्या देखते हैं, क्या टॉपिक है आगे। टॉपिक में आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं आपका इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें हम देखेंगे द स्टडी ऑफ द केमिकल दैट डू नॉट कंटेन अ कार्बन्स।
अगर हम देखें इसमें तो आपका जो भी ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके अंतर्गत आते क्या है, ये हमें जानना होगा। तो इसमें हम देखेंगे जो आपके ऑर्गेनिक है उसमें हम देखते हैं जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कंटेन होता है आपका कार्बन, जो कि यूजुअली बॉन्डेड होता है आपके हाइड्रोजन से। ये हमने जाना ऑर्गेनिक्स में। ऑर्गेनिक के अंतर्गत आते क्या क्या है, तो आपका डीएनए आता है, शुगर, एथेनॉल एंड मीथेन। ये आपके हमने बात की ऑर्गेनिक की। अब हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। इनऑर्गेनिक में हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली डोंट कंटेन कार्बन। इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेन नहीं होता है। अब हम इसमें देखेंगे आते क्या क्या हैं, तो टेबल सॉल्ट हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, क्वार्ट्ज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब आपके इनऑर्गेनिक के पार्ट्स हुए। अब अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक जो आपके कार्बन्स कंपाउंड होते हैं इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम क्या होते हैं, कार्बोनेट्स, साइनाइड्स एंड कार्बाइड्स। तो ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं आपके इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, तो अगर हम बात करें इसमें तो हम देखते हैं द स्टडी ऑफ केमिकल। किसकी स्टडी करते हैं, पहले तो केमिस्ट्री है तो ऑफ कोर्स हम लोग केमिकल की ही स्टडी करेंगे। तो केमिकल्स कंटेन क्या कंटेन करता है, कार्बन। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा ऑर्गेनिक है उसमें हमें क्या कंटेन होता है, कार्बन कंटेन होता है। नेक्स्ट आप ओरिजिन में देखेंगे तो स्टडी ऑफ केमिकल्स किसमें होता है, किसमें केमिकल की स्टडी की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारी केमिकल्स की स्टडी होती है। नेक्स्ट आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पे अगर हम आए तो इसमें हम देखेंगे आपका सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ईथेन। तो इसमें ये क्या है, आपका नेम एंड उसके फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे। इसमें हम क्या समझेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे आपका जो होता है ये होता है एरिया ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मतलब जो केमिकल्स के जो एरिया होंगे उसके फोकस ऑन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, मतलब हम फोकस करते हैं उसके जो भी कंपोजिशन होते हैं उसके मैटर्स पे। नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म, रेट, एनर्जी जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपके जो भी मैटर्स चेंज हो रहे हैं उसमें। तो ये हमने जाना हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या आते हैं। नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रही होती हैं उसको। ये तो हमने इसमें जान लिया। आगे आते हैं टॉपिक की ओर तो देखेंगे आपका आता है समरी। अभी तक तो हमने पढ़ा भाई, जो भी बेसिक पढ़ा वो समरी क्या थी उसको हम समरी में अगर समझें तो जिसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री इज ए साइंस। केमिस्ट्री क्या है, एक तरीके का साइंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं उसके जो भी मैटर्स होते हैं, जो भी डील्स होते हैं, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, कह सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आपका जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है उसमें ड्रग और हम क्या करते हैं फार्मास्यूटिकल्स, मतलब जो आपका फार्मास्यूटिकल्स है उसका मीन्स क्या होता है, फार्मास्यूटिकल वर्ड्स क्यों लगा है। एक क्वेश्चन आता है कि आखिर भाई फार्मास्यूटिकल्स वर्ड क्यों लगा है हमारी केमिस्ट्री के आगे। अभी तक हम लोगों ने 10th में 12th में पढ़ा होगा कार्बनिक और अकार्बनिक, तो उसमें अभी तक तो लगा नहीं था, अब क्यों लगा, क्योंकि भाई हम डी फार्मा कर रहे हैं। तो डी फार्मेसी आप फार्मेसी कर रहे हो तो हम इसमें ड्रग की ही स्टडी करते हैं ओवरऑल। तो इसमें हम अब जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आगे क्या लिखा होगा, फार्मास्यूटिकल, मतलब कि हम ड्रग से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ड्रग केमिस्ट्री की बात हो रही है, मतलब हमारे ड्रग्स में जिन केमिस्ट्री का यूज़ किया जा रहा है, जो हमारे ड्रग्स है तो उन्हीं से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसमें क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नेम दिया गया। अब हम बात कर लें अगर टॉपिक की ओर, तो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट ब्रांचेस। आपकी केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसमें हमारा आता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये हमारे टॉपिक थे जो इसके पहले हमने कवर किए। तो जिसमें हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसमें हम जानेंगे पहले तो इंट्रोडक्शंस टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शंस जानेंगे।
अभी तक जो हमने इसके पहले जाना था उससे भी उसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। उसके बाद हम जानेंगे वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कई प्रकार के आपके एक्सपेक्ट्स होते हैं आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, उनसे रिलेटेड चीज़ें जानेंगे। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स द स्टूडेंट एबल टू बी, तो जिसमें हम देखेंगे एक्सप्लेन वेरियस एक्सपेक्ट्स, जो कि अभी हमने बताया। अब आते हैं इंट्रोडक्शंस की तरफ। इंट्रोडक्शंस क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, अभी तक तो हमने बेसिक चीज़ें जानी थी केमिस्ट्री से रिलेटेड, अब हम जानते हैं इंट्रोडक्शंस। तो इसमें देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस, क्या है, साइंस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेक यूज़ ऑफ जनरल लॉ, क्या करते हैं, बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जनरल लॉ ऑफ केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ ड्रग, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किनकी, ड्रग्स की। अब बात कर लेते हैं जर्नल लॉ ऑफ केमिस्ट्री जो इंक्लूड्स होती है इसमें, जिसमें आता है आपका प्रिपरेशंस, उसके बाद आता है आपका केमिकल नेचर, केमिकल का नेचर कैसा है, उसके बाद हमें देखना होता है कंपोजिशन, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर देखना होता है, केमिकल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, नेक्स्ट इन्फ्लुएंस ऑन एन ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब आपके जो केमिकल्स है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है ये हमें देखना होता है। उसके बाद द मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड द कंडीशंस, मेथड्स देखने होते हैं, उसकी क्वालिटी देखनी होती है, कंडीशंस देखने होते हैं, उसकी यूजेस क्या हैं, और अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो केमिस्ट्री ऑफ अ ड्रग। तो ये हमने जान लिया आपके किसमें, इंट्रोडक्शंस में। अब आते हैं टॉपिक की तरफ आगे। तो टॉपिक में हमने क्या देखा, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड साइंस जो कि डिपेंड होता है आपके जो भी अदर केमिकल्स डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल्स, फिजिकल्स, कोलाइडल केमिस्ट्री एंड आल्सो मेडिको एंड बायोलॉजिकल्स डिसिप्लिन, जैसे कि फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल एंड केमिस्ट्री एटसेट्रा। तो ये हमारे क्या होते हैं, आपके मेडिको बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे, तो हम देखेंगे हमारा आता है जैसे एक्यूपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, जो कि रिलेट होता है आपके साइंस से, जैसे कि ड्रग टेक्नोलॉजी हो गया, टॉक्सिकोलॉजी केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, और आपके इकोनॉमी और ऑर्गेनाइजेशंस हो गए आपके फार्मेसी से आपके फार्मास्यूटिकल में। तो ये हमने इसमें जाना आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं रिलेटेड टू साइंस में, इनके बारे में देखा हमने। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्या महत्वपूर्ण है आपके एक्सपेक्ट है आपके फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री में। अब आ जाते हैं इसमें, तो हम देखेंगे पहला आता है मेथड्स फॉर आइसोलेशंस, मतलब आइसोलेट करते हैं, मेथड्स में प्योरिफिकेशंस करते हैं, कैरेक्टराइजेशंस करते हैं, जो भी आपके मेडिकली आपके एक्टिव एजेंट्स होते हैं, मटेरियल आपके नेचुरल सोर्सेस से। तो ये हमने किस में किया, मेथड फर्स्ट हमने देखा, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशंस, आइसोलेशंस, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरी ओर, वेरियस आपके सिंथेटिक रूट्स होते हैं, जैसे एस्प्रिन हमने इसमें एग्जाम्पल्स ले लिए, क्या है, एस्प्रिन हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो आता है नेचुरल सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट विथ मोर फेवरेबल थेराप्यूटिक्स, मीन्स आपके जो भी नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट के साथ, और जो भी आपके मोर फेवरेबल आपके थेराप्यूटिक्स होते हैं उनके साथ में। अब अगर बात करें, या हम कह सकते हैं जो भी आपके फार्मास्यूटिकल्स प्रॉपर्टी होती है उनके साथ। अब हम अगर समझें कि नेचुरल और सिंथेटिक क्या है, तो नेचुरल और सिंथेटिक के अंतर्गत बात करें तो जैसे नेचुरली डिराइव्ड चीज़ें जो होती हैं वो हमारे इसमें आती हैं, जैसे हमारा मान लीजिए विटामिन सी जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड इज एंड क्या है, ऑरेंज। तो ये क्या हुआ, ये हमारे नेचुरल सोर्सेज की बात हुई। अल्कोहल क्या हुआ, अल्कोहल फ्रॉम नेचुरली फर्मेंटेड होता है फ्रूट से, तो ये भी हमारा नेचुरल के अंतर्गत आते हैं। अब सिंथेटिक की बात करें तो विटामिन सी, जिसमें हमारा एस्कॉर्बिक एसिड आता है जो कि बना होता है आपके ग्लूकोज, तो ये आया। फिर अल्कोहल मेड फ्रॉम इथेन एंड स्टीम, तो ये हमने जाना नेचुरल एंड सिंथेटिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स, कई प्रकार के फॉर्म में हमारे मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं।
शो द ऑप्टिमम मेडिसिनल एक्टिविटी, जो कि शो करते हैं ऑप्टिमल मेडिसिनल एक्टिविटी को, और सेम टाइम पे रिजल्ट देते हैं आपके स्टेबल फॉर्मुलेशंस में, जो कि एलिगेंट डिस्पेंसिंग होता है। तो ये हमने देखा। अब बात कर लें इसी में, तो आता है एल्यूमिनियम आपका हाइड्रोक्साइड आता है, जो कि क्या करता है पाउडर, जिसमें आपका आ गया एंटासिड। तो ये हमने इसमें जाना। अब बात कर लेते हैं आगे, तो हम देखेंगे आता है स्टेबलाइजमेंट ऑफ द सेफ प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड, किसके साथ, रिस्पेक्ट बोथ डोज एंड क्वालिटी, किसके साथ, आपके जो भी डोज होंगे एंड क्वालिटी होगी उनके साथ में। छठवां क्या है हमारा, 6वें पे हम देखते हैं सर्च फॉर न्यू थेराप्यूटिक एजेंट। जो भी हम खोजते हैं न्यू थेराप्यूटिक एजेंट्स को, स्पेशली देयर आर एग्जिट टू द सेटिस्फैक्टरी रेमेडी होती है, जिसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है पेनिसिलिन का, इसको आप ध्यान से देख लो, अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको बना सकते हो। अब इसमें हम देखेंगे क्या होता है स्किन रैशेस, जिससे क्या हो रहा है, न्यूअर एंटीबायोटिक्स were discovered like semi-synthetic penicillins and cephalosporins etc. तो ये हमने इसमें देखा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जिसमें हम पहले तो कंटेंट जान लेते हैं कि हमारा जो आगे का टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जिसमें हम देखेंगे ड्रग कंपेंडिया, फार्माकोपिया, मतलब कई तरीके के हमारे फार्माकोपियाज होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट एडिशंस होते हैं आपके इंडियन फार्माकोपिया के, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, ये हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तो जिसमें हम देखेंगे डिफाइन द ड्रग कंपेंडिया, उसके क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट डिफाइन फार्माकोपिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोपिया, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद लिस्ट डिफरेंट एडिशंस, आपके कितने कितने प्रकार के डिफरेंट आपके एडिशंस हैं आपके फार्माकोपिया में, वो हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे रिकॉल अबाउट द इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हम क्या देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे हमारे फार्माकोपियाज एंड उसके फॉर्मुलरीज। फॉर्मुलरीज की बात करें तो जिसमें हम देखेंगे स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस, मतलब जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे उससे आपके जो भी उसके लिए जो भी ड्रग्स होंगे, अदर जो भी रिलेटेड सब्सटेंस होंगे, उनसे रिलेटेड बात करें तो जैसे कलेक्टिवली दीज बुक्स आर नोन एज ड्रग कंपेंडिया, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रग कंपेंडिया के नाम से जानते हैं। जो भी आपकी बुक्स होती है कलेक्टेड, जैसे कि आपके जो भी स्टैंडर्ड, जो भी ड्रग्स, अदर रिलेटेड जो भी सब्सटेंस जहाँ पे मिल जाते हैं, प्राप्त होते हैं हमें कलेक्टिवली बुक्स, उन्हीं को हमने क्या कहा, ड्रग्स कंपेंडिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस, तो आता है आपका जैसे ड्रग हुआ, कंपेंडिया को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो जैसे दो तरीके के होते हैं, एक ऑफिशियल होते हैं, एक नॉन ऑफिशियल, दो प्रकार के होते हैं। अब आ जाते हैं पहले जो हम बात कर लेंगे आपके, पहला आता है ऑफिशियल। तो ऑफिशियल में अगर हम देखेंगे तो ऑफिशियल में आपका आता है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड आपका आता है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मुलरी एंड नेक्स्ट आता है फार्माकोपिया एंड अदर कंट्रीज। ये तो हमने जान लिया ऑफिशियल की बात। अब हम देखेंगे नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया, तो जिसके अंतर्गत आपका आता है मर्क इंडेक्स एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एंड जिसको हम कहते हैं मार्टिंडेल। नेक्स्ट आता है आपका यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी। तो ये हमने इसमें जाना। अब बात करें अगर टॉपिक की, तो वो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।